अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान तेरा पवित्र आत्मा इन सब वचन को सुनने वालों को छुए। अपने हाथों को उठाओ सब। कल संडे मीटिंग खुदा बाप के हाथों में सौंपते हुए, खुदावंद की मर्जी को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हुए, आज की स्पेशल बाइबल टीचिंग आपको इनलाइटन करे, आपको ज्योति दे, आपको रोशनी दे, आप अंधेरे में ना रहें यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी सेवकाई, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, कुछ भी अंधेरे में ना रहे। आपके विजन क्लियर हो यीशु के नाम में। कंफ्यूजन का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। खुदा बाप बड़े अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ आपकी जिंदगी में कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। तैयार रहो खुदावंद के कामों को कल देखने के लिए, बरकतों को देखने के लिए, हीलिंग को देखने के लिए, डिलीवरेंस को देखने के लिए तैयार होके आना है। आत्मा में तैयारी चाहिए, फास्टिंग चाहिए, स्पिरिट में प्रेयर चाहिए, पवित्रताई वाला जीवन, क्योंकि जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में होगा। एलिया ने कहा, तेरे पास क्या है? एक मुट्ठी आटा, एक कुप्पी तेल। उसने कहा, मुझे दे दे। उसको देना मतलब, खुदा की सेवकाई में देने का मतलब खुदा को देना। और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने दिया, उसके घर में बरकत आई। जब तक हम बोते नहीं और परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते अपनी लाइफ में, तब तक हम कर्जे में, कमी में, घटी में, मौत में रहते हैं। जैसे ही उसने दिया, यानी इन्वॉल्व कर लिया, प्रभु को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, सब कुछ चेंज हो गया उसकी लाइफ में। बाइबल कहती, परमेश्वर इजराइलियों को बहुत सा सोना और चांदी और कपड़े दिलवा के वहां से लेके आया। क्या वो चोरी कहते? नहीं, क्योंकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर की थी, जो राजा ने तंग करने के लिए उनको करवाई थी, परमेश्वर उस लेबर के बदले में उनको सोना चांदी दिलवा के लेके आया। और बाइबल कहती, जब भवन बनाने का समय आया, जब मूसा ने कहा, मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। जितने खुदाबंद के बड़े ग्रेट लोग हुए हैं, निवास स्थान से प्रेम करते थे। याद रखना, अगर आप क्रिश्चियन हैं और किसी भवन के साथ आपका प्रेम नहीं है, जीवित चर्च के आप मेंबर नहीं हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप प्रेयर भी करते, तो ये वचन ऐसा कहता है। मूसा जिससे प्रभु बात करता था, वो भी क्या कह रहे हैं? उसके लिए निवास स्थान बनाओ। दाऊद अपना पर्सनल सोना खुदाबंद को देता है। सुलेमान भवन जाते जाते हजारों उंगलियों को चढ़ाता और खुदा सपने में आके बोलता, क्या चाहिए तेरे? नेहेमिया, आप देखो, डैनियल किस कहां फेस करके प्रार्थना करता है परमेश्वर के भवन को। जीसस क्राइस्ट, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। बाइबल कहती, परमेश्वर के भवन में मिला जब वो 12 साल का था। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप संडे उसके भवन में होंगे, ना कि ऑनलाइन बैठे होंगे। ऑनलाइन फौजियों के लिए, ग्लेशियर पर रहने वाले विश्वासियों के लिए, जहां पर वो हिल भी नहीं सकते, नए लोगों के लिए जिनको चर्च आना पॉसिबल ही नहीं है। आपने किसी को वचन दिया, आपने ऑनलाइन लिंक भेज दिया, वो वचन को सुनते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। क्रिश्चियन बंदा घर बैठ के आमीन आमीन कर रहे हो, बंद कर दो, इससे अच्छा है। क्योंकि बाइबल कहती, ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो। तो यीशु कहता है, या तो खत्म कर दो या फिर उसके भवन में पहुंचो, गर्म हो जाओ, या तो ठंडे हो जाओ। परमेश्वर कहता, तू गुनगुना में मुंह से उगलने पर। हालेलुया। एक बिलीवर बरकत नहीं पा सकता अगर वो भवन के बाहर है। तो उसे भवन के काम, भवन का इवेंजलिज्म, भवन की चीजों को फॉलो करना है अगर वो बरकत पाना चाहता है तो। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने मूसा को
भेजा और उसने इजराइलियों को छुड़ाया और मूसा के मुंह से निकला, मैं तेरे लिए निवास स्थान बनाऊंगा। फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, आ जा मेरे पास पहाड़ पे, और एक नमूना, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुझे भवन किस तरह का बनाना है, और जितने लोग अपनी इच्छा से भेंट देना चाहें, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को दिया था और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता था कि अब लोग उसे वो दें। जिस परमेश्वर ने हमें दिया उसको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन देना और बोना हमारे हार्ट को और प्रेम को दिखाता है परमेश्वर से। और जो परमेश्वर ने गिविंग का एक एग्जाम्पल बनाया कि जब तुम दोगे तो मैं तुम्हें नाप नाप कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर दूंगा। वो आटा देते हैं ना बहनें, पड़ोसी मांगता है बहन देना, देती हूँ शाम को, कहता जब वापिस करूंगा तो हिला हिला कर, दबा दबा कर, यानी डबल ट्रिपल तुझे वापिस करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसीलिए जब लोग परमेश्वर के वचन को सीख जाते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, इतना बढ़ जाते हैं कि लोगों को लगता है ये क्या, ये परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं कि जिसको समझ आ गई है एक बार कि बढ़ना कैसे है, फिर वो तरक्की करता जाता है। इसलिए अमीर और अमीर क्यों होता जाता है? जिसको समझ आ जाती है मनी की, जिसको समझ आती है कि पैसा रखने पर कम होता है और अगर ये चलता रहे बहते पानी की तरह तो बढ़ता है। आया बो दिया, आया बो दिया, आया बो दिया। लोगों ने मेरी लाइफ में बोया, मेरी वाइफ को मालूम है, उसी टाइम ये दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, बो दो, बो दो, बो दो। क्यों? मैं बोता जाऊंगा और खुदा अपनी सप्लाई को भेजता जाएगा। ये रूल है बाइबल का। दुनिया की पेंटिकोस्टल वर्ल्ड की सबसे बड़ी चर्च कहां है? स्ट्रक्चर कहां बना? 1999 में नाइजीरिया में, वन ऑफ द मोस्ट पुअर नेशन जिसे बोल सकते हैं। स्पिरिट में अब अमीर हो गया वो नेशन। लोग गरीब थे और अभी भी हैं वहां, सब क्रिश्चियन नहीं है वहां। क्यों? परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हारी बरकत, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारे देश की इकोनॉमी, तुम्हारे आसपास की इकोनॉमी पे नहीं, मुझ पे निर्भर करती है। और किस पास्टर ने बनाया? जो 350 नायरा जब मिलता था, कितना होता है पता? 350 नायरा, जस्ट $1, जस्ट 80 रुपए। तो उसमें से भी टाइथ निकालता था। परमेश्वर अपने प्रिंसिपल को हमें सिखा के हमें ये बताना चाहता है कि वो पावरफुल हैं और तुम्हारी जरूरतें मैं स्वर्गीय भंडारों से पूरा करूंगा। कल के वचन के लिए तैयार हो जाओ। कल जो वर्ड होगा वो पावरफुल होगा, टेस्टिमनीज पावरफुल होंगी और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपको बताएगा कि वो क्या आपकी लाइफ में करना चाहता है और वो करेगा आपकी लाइफ में। तो स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। कल मीटिंग में खुदावंद आपके साथ है। कल स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में आपका। कल संडे मीटिंग में आप देखेंगे खुदावंद के बड़े कामों को। स्पिरिट में आना, आगे बैठना तो तड़के आना, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना डिस्टर्बेंस बैठ जाना, खुदावंद की प्रेजेंस में रहना, पूरी वर्शिप अटेंड करना, पूरे टेस्टिमनीज अटेंड करना। बिल्कुल फिर तुम रेडी होगे अपने डिलीवरेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड हूं कल के लिए, आपको देखने के लिए। मेरे लिए तो बड़ा काम है लेकिन मैं फिर भी एक्साइटेड हूं। हालेलुया। ताकि आप लोग जब डिलीवर होंगे तो मैं भी डिलीवर होऊंगा, मुझे भी बरकत मिलेगी। कि आप लोग जब आशीष पाएंगे, आप लोग जब खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। तो कल मिलते खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की बरकतों के नीचे। खुदावंद एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में शुरू कर चुका है, मेरी बात का यकीन करना। जल्दी मिलते खुदावंद की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाइबल टीचिंग को फॉलो करते रहना, क्योंकि जो बाइबल टीचिंग है ये आपको जोड़े रखती है वचन के साथ। तो आप इतना वचन सुन लेते हैं पूरा हफ्ता कि इम्पॉसिबल है कि
आपको मालूम ना हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है। जब आप इतना वचन सुन लेते हैं, वो वचन के जरिए आपको उत्तर देता है। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। वर्शिप करना, आनंद मनाना, खुदावंद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करते। खुदा बाप, कल तेरी प्रेजेंस में जो लोग आए खुदावंद, बीमारियों से आजादी हो, दुष्ट आत्माओं से आजादी हो खुदावंद। तेरे लोग तेरे नाम में छुटकारा पाए खुदा बाप। तेरा पाक रूह ने छुए जीव और चमरीति के साथ। आज शाम की प्रार्थना माउंटेन में जो जुड़े तेरे नाम में हील हो, डिलीवर, तेरी बरकत उन पे हो खुदा। मैं इन सबको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान तेरा पवित्र आत्मा इन सब वचन को सुनने वालों को छुए। अपने हाथों को उठाओ सब। कल संडे मीटिंग खुदा बाप के हाथों में सौंपते हुए, खुदावंद की मर्जी को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हुए, आज की स्पेशल बाइबल टीचिंग आपको इनलाइटन करे, आपको ज्योति दे, आपको रोशनी दे, आप अंधेरे में ना रहें यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी सेवकाई, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, कुछ भी अंधेरे में ना रहे। आपके विजन क्लियर हो यीशु के नाम में। कंफ्यूजन का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। खुदा बाप बड़े अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ आपकी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। तैयार रहो खुदावंद के कामों को कल देखने के लिए, बरकतों को देखने के लिए, हीलिंग को देखने के लिए, डिलीवरेंस को देखने के लिए तैयार होके आना है। आत्मा में तैयारी चाहिए, फास्टिंग चाहिए, स्पिरिट में प्रेयर चाहिए, पवित्रताई वाला जीवन। क्योंकि जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में होगा। एलिया ने कहा, तेरे पास क्या है? एक मुट्ठी आटा, एक कुप्पी तेल। उसने कहा, मुझे दे दे। उसको देना मतलब, खुदा की सेवकाई में देने का मतलब खुदा को देना। और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने दिया, उसके घर में बरकत आई। जब तक हम बोते नहीं और परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते अपनी लाइफ में, तब तक हम कर्जे में, कमी में, घटी में, मौत में रहते हैं। जैसे ही उसने दिया, यानी इन्वॉल्व कर लिया, प्रभु को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, सब कुछ चेंज हो गया उसकी लाइफ में। बाइबल कहती है परमेश्वर इजराइलियों को बहुत सा सोना और चांदी और कपड़े दिलवा के वहां से लेके आया। क्या वो चोरी कहते? नहीं, क्योंकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर की थी, जो राजा ने तंग करने के लिए उनको करवाई थी, परमेश्वर उस लेबर के बदले में उनको सोना चांदी दिलवा के लेके आया। और बाइबल कहती है जब भवन बनाने का समय आया, जब मूसा ने कहा मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, जितने खुदाबंद के बड़े ग्रेट लोग हुए हैं, निवास स्थान से प्रेम करते थे। याद रखना, अगर आप क्रिश्चियन हैं और किसी भवन के साथ आपका प्रेम नहीं है, जीवित चर्च के आप मेंबर नहीं हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप प्रेयर भी करते, तो ये वचन ऐसा कहता है। मूसा जिससे प्रभु बात करता था, वो भी क्या कह रहे हैं? उसके लिए निवास स्थान बनाओ। दाऊद अपना पर्सनल सोना खुदाबंद को देता है। सुलेमान भवन जाते जाते हजारों उंगलियों को चढ़ाता और खुदा सपने में आके बोलता क्या चाहिए थे? नेहेमिया, आप देखो डैनियल किस कहां फेस करके प्रार्थना करता है परमेश्वर के भवन की। जीसस क्राइस्ट, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। बाइबल कहती परमेश्वर के भवन में मिला जब वो 12 साल का था। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप संडे उसके भवन में होंगे, ना कि ऑनलाइन बैठे होंगे। ऑनलाइन फौजियों के लिए, ग्लेशियर पर रहने वाले विश्वासियों के लिए, जहां पर वो हिल भी नहीं सकते, नए लोगों के लिए जिनको चर्च आना पॉसिबल ही नहीं है। आपने किसी को वचन दिया, आपने ऑनलाइन लिंक भेज दिया, वो वचन को सुनते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है।
क्रिश्चियन बंदा घर बैठ के आमीन आमीन कर रहे हो, बंद कर दो, इससे अच्छा है। क्योंकि बाइबल कहती ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो, तो यीशु कहता है या तो खत्म कर दो या फिर उसके भवन में पहुंचो, गर्म हो जाओ, या तो ठंडे हो जाओ। परमेश्वर कहता तू गुनगुना में मुंह से उगलने पर। हालेलुया। एक बिलीवर बरकत नहीं पा सकता अगर वो भवन के बाहर है तो। उसे भवन के काम, भवन का इवेंजलिज्म, भवन की चीजों को फॉलो करना है अगर वो बरकत पाना चाहता है तो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उसने इजरायलियों को छुड़ाया और मूसा के मुंह से निकला मैं तेरे लिए निवास स्थान बनाऊंगा, फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया आ जा मेरे पास पहाड़ पे और एक नमूना, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुझे भवन किस तरह का बनाना है और जितने लोग अपनी इच्छा से भेंट देना चाहें। क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को दिया था और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता था कि अब लोग उसे वो दें। जिस परमेश्वर ने हमें दिया उसको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन देना और बोना हमारे हार्ट को और प्रेम को दिखाता है परमेश्वर से। और जो परमेश्वर ने गिविंग का एक एग्जाम्पल बनाया कि जब तुम दोगे तो मैं तुम्हें नाप नाप कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर दूंगा। वो आटा देते हैं ना बहनें, पड़ोसी मांगता है बहन देना, देती हूँ शाम को, कहता जब वापिस करूंगा तो हिला हिला कर, दबा दबा कर, यानी डबल ट्रिपल जब वापिस करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसीलिए जब लोग परमेश्वर के वचन को सीख जाते हैं वो बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ते रहते, इतना बढ़ जाते हैं कि लोगों को लगता है ये क्या, ये परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं कि जिसको समझ आ गई है एक बार कि बढ़ना कैसे है, फिर वो तरक्की करता जाता है। इसलिए अमीर और अमीर क्यों होता जाता है? जिसको समझ आ जाती है मनी की, जिसको समझ आती है कि पैसा रखने पर कम होता है और अगर ये चलता रहे बहते पानी की तरह तो बढ़ता है। आया बो दिया, आया बो दिया, आया बो दिया। लोगों ने मेरी लाइफ में बोया, मेरी वाइफ को मालूम है, उसी टाइम ये दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, बो दो, बो दो, बो दो। क्यों? मैं बोता जाऊंगा और खुदा अपनी सप्लाई को भेजता जाएगा। ये रूल है बाइबल का। दुनिया की पेंटिकोस्टल वर्ल्ड की सबसे बड़ी चर्च कहां है? स्ट्रक्चर कहां बना? 1999 में नाइजीरिया में, वन ऑफ द मोस्ट पुअर नेशन जिसे बोल सकते हैं। स्पिरिट में अब अमीर हो गया वो नेशन। लोग गरीब थे और अभी भी हैं वहां, सब क्रिश्चियन नहीं है वहां। क्यों? परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हारी बरकत, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारे देश की इकोनॉमी, तुम्हारे आसपास की इकोनॉमी पे नहीं, मुझ पे निर्भर करती है। और किस पास्टर ने बनाया? जो 350 नायरा जब मिलता था, कितना होता है पता? 350 नायरा, जस्ट $1, जस्ट 80 रुपए। तो उसमें से भी टाइथ निकालता था। परमेश्वर अपने प्रिंसिपल को हमें सिखा के हमें ये बताना चाहता है कि वो पावरफुल हैं और तुम्हारी जरूरतें मैं स्वर्गीय भंडारों से पूरा करूंगा। कल के वचन के लिए तैयार हो जाओ। कल जो वर्ड होगा वो पावरफुल होगा, टेस्टिमनीज पावरफुल होंगी और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम। खुदावन आपको बताएगा कि वो क्या आपकी लाइफ में करना चाहता है और वो करेगा आपकी लाइफ में। तो स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में। कल मीटिंग में खुदावन आपके साथ है। कल स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में आपका। कल संडे मीटिंग में आप देखेंगे खुदावन के बड़े कामों को। स्पिरिट में आना, आगे बैठना तो तड़के आना, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना डिस्टर्बेंस बैठ जाना, खुदावंत की प्रेजेंस में रहना, पूरी वर्शिप अटेंड करना, पूरे टेस्टिमनीज अटेंड करना, बिल्कुल फिर तुम रेडी होंगे अपने डिलीवरेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड हूं कल के लिए, आपको देखने के लिए। मेरे लिए तो बड़ा काम है लेकिन मैं फिर भी एक्साइटेड हूं। हालेलुया।
ताकि आप लोग जब डिलीवर होंगे तो मैं भी डिलीवर होऊंगा, मुझे भी बरकत मिलेगी कि आप लोग जब आशीष पाएंगे, आप लोग जब खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। तो कल मिलते खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की बरकतों के नीचे। खुदावंद एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में शुरू कर चुका है, मेरी बात का यकीन करना। जल्दी मिलते खुदावंद की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाइबल टीचिंग को फॉलो करते रहना, क्योंकि जो बाइबल टीचिंग है ये आपको जोड़े रखती है वचन के साथ। तो आप इतना वचन सुन लेते हैं पूरा हफ्ता कि इम्पॉसिबल है कि आपको मालूम ना हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है। जब आप इतना वचन सुन लेते हैं, वो वचन के जरिए आपको उत्तर देता है। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। वर्शिप करना, आनंद मनाना, खुदावंद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करते। खुदा बाप, कल तेरी प्रेजेंस में जो लोग आए खुदावंद, बीमारियों से आजादी हो, दुष्ट आत्माओं से आजादी हो खुदावंद। तेरे लोग तेरे नाम में छुटकारा पाए खुदा बाप। तेरा पात्र उन्हें छूए जीव और चंद्रिटी के साथ। आज शाम की प्रार्थना, माउंटेन में जो जुड़े तेरे नाम में हील हो, डिलीवर हो, तेरी बरकत उन पे हो खुदा। मैं इन सबको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस। उठा अपने हाथों को। जो हार्ट के रोगी हैं और मोस्टली जो लीवर के रोगी हैं, जो अंदर नर्व्स जिनकी डैमेज हैं, ब्रेन डैमेज है, हार्ट डैमेज है, राइट नाउ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको हील करेगा। किडनीज जिनकी डैमेज हैं, हड्डियां डैमेज हैं, राइट नाउ हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे इन लोगों के लिए। खुदावंद का आत्मा आपको छुए और चंगा कर दे। सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के जाती रहे। कमांड करेंगे सारे रोगों को जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सब लोग अपने हाथों को उठाओ और कमांड करो। परमेश्वर कर्म आज खुले खुदावंद। जितनी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियों ने इनके शरीर को, कर्म को जकड़ा प्रभु, उस कर्म को आज खोले प्रभु। ये प्रोफेटिकली आज आगे आ रहे खुदावंद, इनके परिवारों को कंप्लीट करे परमेश्वर। हे खुदावंद, कर्म का फल परमेश्वर तेरी ओर से है खुदावंद। हे परमेश्वर, के जीवनों से शर्मिंदगी को दूर करे, जिस तरह से हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया खुदावंद। हे परमेश्वर, उन बंद कोखों को, उस बांझपन को आज पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के इनके जीवनों से। आप चल नहीं सकते, पब्लिक में बैठे हैं, लेडीज सेक्शन में, चलो। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। आप हील हो रहे हैं राइट नाउ। यहोवा का आत्मा आपको छूकर चंगा कर रहा है। आप पूरी रीति के साथ चंगाई को पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगले 15 मिनट आप लोग उन दुष्ट आत्माओं के लिए कमांड करेंगे जो बीमारी का कारण है, और हीलिंग को बोलेंगे अपने शरीरों के ऊपर, और प्रभु का आत्मा आपको फ्री कर देगा। आज कमांड करो, बोलो हर एक आत्मा जो बीमारी की है आउट हो जाए। ऊंची आवाज में हर वो आत्मा जो बीमारी की है आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। हर वो आत्मा जो बीमारी की है आउट हो जाए। वो बीमारी की आत्मा, दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी की आत्मा आउट हो जाए। वो बीमारी की आत्मा जो बांझपन के पीछे है, वो बीमारी की आत्मा जो दुष्ट आत्माओं के पीछे है, वो बीमारी की आत्मा इनके जीवनों से जाती रहे, आउट हो जाए यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो बीमारी का आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में। शाखा आउट, 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 आउट। बीमारी आउट यीशु के नाम में। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, अंगीकार करें। एक खुदावंद तेरा आत्मा छुए शाखा खोरा बाबा रे। वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। वो बीमारी का आत्मा भी निकले यीशु के नाम में। वो सारी गंदी, बहरी, गूंगी दुष्ट आत्मा इनके परिवारों को छोड़ के जाती रहे, इनके शरीरों को छोड़ के जाती रहे, इन बीमार शरीरों को छोड़ के जाती रहे। जो हीलिंग हॉल में लोग हैं, उन बीमारों पे प्रभु तेरा आत्मा उतरे। खुदावंद, वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट इन जीसस नेम। वो सारी दुष्ट आत्मा कहें आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, 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 आउट हो जाए
यीशु के नाम में वो सारी दुष्ट आत्मा आउट, वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए जो बांझपन का कारण है, जो किसी भी तरह की शर्मिंदगी का कारण है, जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम का कारण है, जो डिप्रेशन का कारण है, जो फेलियर का कारण है, आउट हो जाए, ऊंची आवाज में आउट हो जाए। I command out in the name of Jesus. Out, out, out. Out in the name of Jesus. I command you दुष्ट आत्मा out of Parasha. Out in the name of Jesus. ए दुष्ट आत्मा भी इन शरीरों को छोड़ के चली जाए। ए दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरी पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाता रहे। बंद गर्भ जो गर्भ बंद किए हैं शैतान ने दुष्ट आत्माओं ने वो गर्भ खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने पेट पे हाथ रखें, वो गर्भ खुले। ए परमेश्वर तूने कहा है कि मैं तुझे बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। ए परमेश्वर हन्ना की तरह तू इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। ए खुदावंद आज तेरी प्रेजेंस में खुदावंद तेरा आत्मा इन्हें छुए, इनके बंद कोखों को छुए परमेश्वर। जो बीमार लोग हैं खुदावंद तेरा आत्मा छुए। मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ भी कहे खुदावंद तेरे आगे सब कुछ पॉसिबल है प्रभु। तेरे नाम में ऊंची आवाज में कहे आउट। सारे रोग सारी बीमारियां आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का नाम ले और डांटे। ऊंची आवाज में आउट। सारी दुष्ट आत्माएं आउट 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 आउट। वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट। लड़ाई झगड़े की आत्मा आउट। एंगर स्पिरिट आउट। और दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। वो अंधकार की शक्तियां आउट हो जाए। वो डार्कनेस, वो अंधेरा, वो डिप्रेशन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। वो डर का आत्मा आउट हो जाए। वो डर का आत्मा इनके जीवनों से आउट हो जाए। ये डर का फिर स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पापा की ताकतें ऊंची आवाज में कहे आउट। पापा की ताकतें आउट। वो व्यभिचार की आत्मा आउट। वो अपवित्रताई का आत्मा आउट। वो व्यभिचार का आत्मा आउट। पाप की ताकतें, सिन की ताकतें आउट। ऊंची आवाज में कहे आउट। सभी यूथ ऊंची आवाज में प्रेयर करें। पाप की ताकतें आउट। वो सिन की ताकतें आउट। वो पाप की ताकतें, व्यभिचार की ताकतें आउट। अंधकार की झूठी दुष्ट आत्माएं आउट। वो डर का आत्मा आउट। वो डर का आत्मा आउट ऊंची आवाज में। वो डर का आत्मा आउट इन जीसस नेम। वो बीमारी का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो बीमारी का आत्मा, वो सारे रोग सारी बीमारियां बोलो, सारे रोग सारी बीमारियां आउट। यस ऊंची आवाज में सारे रोग सारी बीमारियां आउट। सारे रोग आउट आउट आउट। सारे रोग आउट। सिर के बालों से पैरों की तलियों तक सारे रोग आउट। सारे यीशु के नाम में तुम हील हो रहे हो। आज चंगाई तुम्हारे हड्डियों में, तुम्हारी आंखों में, बॉडी के अंदर, तुम्हारे सिस्टम में, ब्लड में, फैमिली में एंटर कर रही है राइट नाउ इन जीसस नेम। Yes, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed। कहे मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। अंगीकार करें, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। अपने बीमार शरीरों पे हाथ रख के कहे मैं इसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं इसके लहू बहाने से मैंने शिफा पाई है। ऊंची आवाज में मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर की